हेलो मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज बात करने वाले राउट हॉर्विज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया हम बता रहे हैं कंट्रोल सिस्टम। देखते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल को लिखेंगे। आइए हम लिख लेते हैं। हाँ, तो देखिए सबसे पहले पोलिनोमियल लिख लिए हैं, ठीक है। अब ये पोलिनोमियल क्या है, तो जैसे आप पढ़ते होंगे पी एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे यहाँ पे एस है, एक यहाँ पे ए नोट की जगह एक है, और यहाँ पे भी ए वन की जगह कितना है, एक है। इस तरीक़े से जो कोफिशिएंट होता था ना, तो इसी तरीके से पोलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप इस तरीका से समझ जाइए, जैसे इसको पोलिनोमियल के फॉर्म में एस के फॉर्म में लिखना हो। यहाँ पे एस वेरिएबल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2s⁻6 प्लस 3s⁻5 प्लस 4s⁻4 प्लस यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं 8s⁻3 प्लस 16s² प्लस 5s प्लस 6। तो इस टाइप का पोलिनोमियल हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे राउट हॉर्विज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से, तो यही चीज़ हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ए नॉट एस पर पावर 6, तो सबसे पहले जो है ना इवेन वाला जो भी है 6 एस पर पावर 6 4 2 और 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका कोफिशिएंट जो भी है। तो पहले जो है आप ऐसे लिख दीजिए एस टू द पावर 6, फिर लिखिए 4 ने 4 ने 5, फिर मतलब घटते क्रम में लिख देना है। तो 6 5 4 3 2 1, इस टाइप का हम डायरेक्ट लिख देते हैं। हाँ, तो इस तरीक़ा से घटते क्रम में लिख दीजिएगा 6 5 4 3 2 1। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं न है। अब देखिए इस पर पावर 6 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा। इस पर पहले जो है इवेन में लिख देंगे, तो ए पर पावर 6 ए नॉट सॉरी ए पर पावर 6 नहीं, इस पर पावर 6, फिर 4 इस पर इसका कितना पावर दिया हुआ है, मतलब कि इसका कितना पावर, इस पर पावर 4 का कितना दिया हुआ है A2, तो ये हो जाएगा A2। और फिर जो है 2 पर पावर कितना A4, और एस पर पावर 0 का 6, ये लिख दिए। जिस तरीक़े से ऑड का लिख दिए हैं और उस तरीक़े से इवेन का, मतलब कि इवेन एस पर पावर 5 इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर किसका लिखेंगे, एक का लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A1 A3 A5, तो A1 A3 A5, और यहाँ कुछ नहीं है तो 0। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक तो समझ में आया होगा, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हमको रियल में सीखना है कि यहाँ से क्या होगा। तो यहाँ पे सपोज मान लेते हैं B1, ठीक है। अब B1 मान लेते हैं, ठीक है। अब B1 को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो B1 को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फार्मूला है कि आप इसको A1 A3 A2 लिख दीजिए। A1 A2 इससे मल्टीप्लाई किए A1 A2, और उसके बाद A0 A3 से माइनस A0 A3, अब बटा जो है नीचे वाला A1। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे चूँकि स्पेस नहीं है, अब यहाँ ये वाला वैल्यू को जैसे B1 माने थे, ये वाला इसके सामने वाला को B2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए B2 कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। तो देखिए हम नीचे कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है, या तो यहीं पे हम कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये पूरा वैल्यू को यहाँ पे यहीं पे लिखेंगे। अब देखिए B2 हम कैलकुलेट करना है, तो B2 कैलकुलेट करने के लिए A1 A4, देखिए A1 A4 माइनस A1 A4 किए और A0 A5 माइनस A0 A5 डिवाइड इसी से करेंगे हमेशा। A1 हमेशा इसी से मल्टीप्लाई हो, ये हो गया B1। अब देखिए B2 निकल गया, A1 B1 निकल गया, B2। अब B3 इसके सामने जो है, इसके सामने कुछ तो वैल्यू होगा, ये तो इसके सामने वाला था। अब देखिए B3 निकालना हो तब कैसे करेंगे, तो B3 निकालने के लिए चूँकि हमको निकालना है B3, मतलब यहाँ पर वाला का वैल्यू निकालना है, तो A1 इंटू A6 माइनस A0 इंटू 0 बटा A1 इंटू, देखिए A1 A6 और A0 इंटू 0, अब बटा A1 ही होगा। अब देखिए ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा, A1 से A1 कट जाएगा, तो ये वैल्यू A6 आएगा। आशा करते हैं आप समझ में आ गए। अब देखिए इसका वैल्यू जो था B1 आ गया, ये B2 आ गया, इसके सामने B3 आ गया, और ये जो वैल्यू निकालेंगे तो ये मेरा चूँकि 0 आ जाएगा। देखिए 0 कैसे आएगा यहाँ पर वैल्यू, तो B4 सपोज B4 हमको निकालना है, तो B4 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमको निकालना है B4, और यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, ये नहीं है A1 इंटू इसका नहीं ना, जैसे हमको B2 निकालना था, यहाँ पे हमको B2 निकालना था, A1 A4 एक स्टेप आगे चला था, A1 इंटू A4 हुआ था। तो चूँकि यहाँ पर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो B4 डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो ये चीज़ जो है ना, इतना चीज़ें एक साथ इसी तरीके एक साथ लिखना संभव नहीं है, मतलब यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ B1 B2 B3 लिख के अगला स्टेप C1 C2, जैसे यहाँ पे मानेंगे C1 C2 इस तरीक़ा से, फिर D1 D2
ठीक है, ये यहाँ पे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो हम लिख लेते हैं, मतलब डायरेक्ट हम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। हाँ तो मेरे भाई लोग देखिए, ठीक है ना, भाई लोग में सब आ जाता है, ठीक है। तो B1 B2 B3 कैसे कैलकुलेट किए ये पता चल गया। अब देखिए हमको करना है C1 कैलकुलेट। C1 कैलकुलेट करने के लिए लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। C1 कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो C1 निकालने के लिए क्या करेंगे, C1 निकालना है तो ऊपर वाला जाएंगे, यानी कि B1 इंटू A3 होगा, यानी कि B1 इंटू A3, B1 का जो भी वैल्यू आएगा वो रख लेंगे, ठीक है ना, ये नहीं कि इतना वैल्यू रखेंगे, कुछ वैल्यू आएगा 5 4 3 2 जो भी आएगा, तो B1 इंटू A3 और A1 इंटू B2 माइनस A1 इंटू B2 और डिवाइड तो इसी से करेंगे। C1 निकालना है तो B1 से, हमेशा ये रो में जो भी निकालेगा उस B1 से ही डिवाइड होगा। अब देखिए C2 निकालना है, तो C2 निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, C2 निकालना है तो C1 इंटू C2 निकालना है तो C1 इंटू B3 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, C1 इंटू B3 माइनस B1 इंटू 0 बटा C1, यह आ जाएगा। अब C3 निकालना है तो C3 देखिए किस तरीके से 0 होगा, ये चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए C3 इसका वैल्यू है, तो C1 इंटू क्या हो जाएगा, इसमें आगे स्टेप जाता है तो C1 इंटू 0 माइनस B1 इंटू 0 बटा क्या हो जाएगा C1, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ये C3 जो है ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ है नहीं तो ये भी 0 हो गया। समझ में आया। इसी तरीके से D1 D2 भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो D1 D2 देखिए D1 D2 भी कैलकुलेट कर ही देते हैं। D1 कैसे हो जाएगा, D1 कैसे निकलेगा, तो D1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि उससे ऊपर वाला D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे ऊपर वाला यानी कि C1 इंटू B2। देखिए हम थोड़ा सा गड़बड़ाएँ क्या है कि C1 निकालने के लिए हमको C1 निकालना था तो B1 इंटू A3, C1 निकालने नहीं, सही किए, सॉरी सही ही किए। हाँ तो D1 निकालना है, कभी कभी बताने में दिक्कतें होती है, ठीक है। तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, C1 इंटू V2, यानी C1 इंटू V2 माइनस, देखिए हाँ सॉरी, देखिए C2 निकालने के लिए हम क्या किए, देखिए C2 निकालने के लिए B2 इंटू A5 होगा, B2 नहीं B1 इंटू A5, देखिए B1 इंटू A5, यही चीज़ गलती की है, B1 इंटू A5, ठीक है। मतलब कि ऊपर नहीं जाएगा एक स्टेप, C2 में C2 का टर्म नहीं आएगा। तो C2 निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए वीडियो जो है थोड़ा सा गड़बड़ा गया, थोड़ा नहीं पूरा गड़बड़ा गया, इसलिए फिर से रिकॉर्डिंग करना ही होगा, ये आज मेरा अधूरा रह गया, ठीक है।